एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लास। तो अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के हमें इक्विमोलर मिक्सचर रिसीव हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे मैम? उनको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, या हम इन्हीं को कह सकते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन। तो ये बेटा हमारे पास कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से आप अपने रेसिमिक मिक्सचर को बहुत ही इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हमने ऑलरेडी अपनी फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया है और फोर्थ सेमेस्टर में हमारी यूनिट 1 लगभग खत्म ही होने जा रही है। तो इससे पहले अगर आपने यूनिट 1 के बाकी सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरी यूनिट को हमने बहुत डिटेल में कवर अप किया है, ये सारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है लेक्चर्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और अगर अभी तक आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड में सारे लेक्चर देखिएगा। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। एक एक टॉपिक हमने कवर अप कराया हुआ है, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा सब टॉपिक नहीं है जो हमने छोड़ा हो। साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी सबके अवेलेबल हो जाएंगे। बस उन हैंड रिटन नोट्स के लिए आपको करना क्या होगा, आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहां पर आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस लिंक पर टैप करने से आप तुरंत व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको सभी लेक्चर्स की हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। जितने भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं और जितने भी लेक्चर होंगे सबकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है बेटा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाला है, दैट इज रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। यानी कैसे हमें पता चलेगा कि रेसिमिक मॉडिफिकेशन यानी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है और इनका रेजोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों में यहाँ से सवाल बनता है। उसके अलावा बेटा आप एक और चीज कि आप हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आपको उसको सिलेबस देखना है, अगर आपको देखना है कि सिलेबस के अलावा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज कैसे बनते हैं, तो वो सब कुछ आपको फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर देखने को मिल जाएगा। एंड बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से, जो कि हमारे पास है रेसिमिक मॉडिफिकेशन। तो भाई पहली हेडिंग क्या हो जाएगी आपके पास? पहली हेडिंग आपके पास में हो गई रेसिमिक मॉडिफिकेशन। कोई बच्चा मुझे बताना प्रेफर करेगा क्या होता है रेसिमिक मॉडिफिकेशन? व्हाट इज रेसिमिक मॉडिफिकेशन? मैम रेसिमिक मॉडिफिकेशन थोड़ा थोड़ा रेसिमिक मिक्सचर के जैसा लगता है। तो बेटा थोड़ा थोड़ा नहीं, ये रेसिमिक मिक्सचर ही होता है। रेसिमिक मिक्सचर को ही बस इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे नाम से जानना जाने लगा, दैट इज कॉल्ड एज रेसिमिक मॉडिफिकेशन। अब इसके पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में बताया था कि रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, यानी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। तो वही रेसिमिक मिक्सचर को बेटा हम लोग रेसिमिक मॉडिफिकेशन कह देते हैं। यानी आरएस कॉन्फ़िगरेशन, अगर इक्विमोलर मिक्सचर है आर का और एस का, या इक्विमोलर मिक्सचर है डी का और एल का, तो अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशंस के हमें इक्विमोलर मिक्सचर रिसीव हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे मैम? उनको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, या हम इन्हीं को कह सकते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशंस। तो बता दो मुझे इनके डेफिनेशन में क्या लिखना चाहिए? आप लिख दीजिए मैम, रेसिमिक मॉडिफिकेशंस आर आल्सो नोन एज रेसिमिक मिक्सचर्स। तो हम क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे तो ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन। रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है मैम? रेसिमिक मॉडिफिकेशन को ही रेसिमिक मिक्सचर भी कहा जाता है। अगर हम किसी कंपाउंड में इक्विमोलर आर इक्विमोलर एस का मिक्सचर लेते हैं या फिर इक्विमोलर डी और एल का मिक्सचर लेते हैं, तो इन दोनों के मिक्सचर से हमारे पास जो बनता है उसको हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। समझ आई? इसी को हम क्या बोल सकते हैं मैम? इसी को आप रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम किस तरीके से अपने रेसिमिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर और एस का इक्विमोलर मिक्सचर है, यानी इसको बेटा हम आर एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको हम डीएल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको हम प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से आप अपने रेसिमिक मिक्सचर को बहुत ही इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि मैम रेसिमिक मिक्सचर से हमें क्या पता चलता है, रेसिमिक मिक्सचर का नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। चलो बहुत अच्छे से हम लोग इसके नेचर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, हमने एक बीकर टाइप का ले लिया है। एक बार थंब से बनाती हूँ थोड़ा सा। हम एक क्या बना रहे हैं मैम? आप एक बीकर टाइप का
बना रहे हो। तो भाई हमने यहाँ पर क्या बनाया, हमने यहाँ पर एक बीकर बनाया है। अब इस बीकर में क्या होगा मैम, इस बीकर में हमारे पास इक्विमोलर मिक्सचर रखा होगा। क्या रखा होगा भाई, इक्विमोलर मिक्सचर होगा। लेट अस सपोज बेटा, लेट अस सपोज अगर इतने पोर्शन में तुम्हारे पास क्या रखा है, लेट अस सपोज इतने जो हमारे पास पोर्शन है, ये पोर्शन किसका है मैम, ये पोर्शन है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये पोर्शन है डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी डी का कंपाउंड है। ये कौन सा है मैम, ये है लीवोरोटेटरी। यानी ये दो पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, डेक्स्ट्रो और लीवो। डेक्स्ट्रो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। लीवो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। डेक्स्ट्रो का साइन कौन सा होता है, प्लस। लीवो का साइन कैसा होता है, माइनस। तो ये डेक्स्ट्रो वाला पार्ट है, ये लीवो वाला पार्ट है। अब ध्यान से समझिएगा। लेट अस सपोज यहाँ कोई प्लेन पोलराइज लाइट इस पे टकरा रही है। जैसे ही इससे एक प्लेन पोलराइज लाइट टकराई, अब डेक्स्ट्रो का क्या मतलब होता है मैम, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है कि वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देगी। तो इस लाइट को डेक्स्ट्रो ने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। लेकिन लीवो का क्या मतलब होता है, लीवो का मतलब होता है कि वो फिर से उसको एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर देगी। इसने क्या किया, इसने एंटी क्लॉकवाइज करा। तो मान लो कि एक लाइट थी, ऐसे समझो कि एक लाइट थी, वो बिल्कुल सीधी सीधे आ रही थी। फिर पड़ा डेक्स्ट्रोटेटरी, डेक्स्ट्रो की वजह से वो क्लॉकवाइज मुड़ गई। फिर थोड़ा आगे जाने पर पड़ा लीवोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गई। तो जो क्लॉकवाइज था और जो एंटी क्लॉकवाइज था, बीच में वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी एक तरफ प्लस है, एक तरफ सॉरी, अगर एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली एक तरफ क्लॉकवाइज घूमा, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अगर हम इसी को चाहे तो और क्या बोल सकते हैं मैम, आप चाहो तो बोल सकते हो ये बीच में जो प्लस और माइनस इनका रोटेशन हुआ है, वो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसे ही ये कैंसिल आउट हो गया, बाहर क्या निकलेगा मैम, बाहर फिर से स्ट्रेट पोलराइज्ड लाइट हमें मिल जाएगी। वापस फिर से स्ट्रेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको रिसीव होगी। क्या ये वाली बात समझ आई, कैसे हुआ, एक बार फिर से समझो। एक स्ट्रेट प्लेन पोलराइज लाइट आ रही थी, ये एक ऐसे मिक्सचर में गई जहां डेक्स्ट्रो लीवो दोनों थे। डेक्स्ट्रो ने उस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये लाइट सीधे सीधे आ रही है, डेक्स्ट्रो ने उस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक, उसने लीवो ने क्या किया मैम, लीवो ने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। जब एक बार क्लॉकवाइज घुमा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा हो तो स्ट्रेट ही गया ना। ऐसे ऐसे आ रही थी, एक बार घुमा क्लॉकवाइज, दूसरी बार घुमा एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट का स्ट्रेट निकला। यानी एक बार क्लॉकवाइज घुमा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो जो फाइनली लाइट निकली वो हमारे पास स्ट्रेट ही निकली। यानी बीच में क्या हुआ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रेट पीपीएल डाली थी और स्ट्रेट पीपीएल ही बाहर निकली। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन। यानी स्ट्रेट ही लाइन बाहर निकली, यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले, यहाँ पर कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट एज इट इज बाहर निकल आती है। और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। तो ये किस प्रकार के कंपाउंड हो गए मैम, ये हमारे पास हो गए हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। यानी अगर हम इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं डेक्स्ट्रो के भी और लीवो के भी, तो उनसे जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे मैम, उसको आप बोल देंगे रेसिमिक मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा, समझिए। The equimolar mixture of dextro और levo forms optically inactive compounds। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मैम optically inactive compounds। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या बना दिया मैम, इन्होंने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बना दिया। और इसके मिक्सचर को क्या बोलेंगे मैम, इसके मिक्सचर को बोल देंगे रेसिमिक मॉडिफिकेशन, है ना जी। ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास हो गया रेसिमिक मॉडिफिकेशन, जो हमने इनके मिक्सचर को बोल दिया। यानी दोनों इनएंशियोमर का जो मिक्सचर होता है, उन दोनों इनएंशियोमर के मिक्सचर को हम लोग अपना रेसिमिक मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं। यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ इनएंशियोमर्स। इट विल बी द इक्वल अमाउंट दोनों ही इनएंशियोमर्स का। इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है मैम रेसिमिक मॉडिफिकेशंस। क्या ये बात आपको समझ आई, अगर ये बात समझ आ गई है तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ और कर लो। लेट अस सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी डी और पॉजिटिव, मान लो इस तरीके से आपका
डेक्स्ट्रोरोटेटरी की रोटेशन है। अगर डेक्स्ट्रो के साथ में हम कोई लीवो भी लाते हैं तो भाई लीवो का कैसा सीन होता है मैम, लीवो का जस्ट अपोजिट होता है, यानी लीवो का क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास लीवो आ रहा होगा। अगर इस तरीके से डेक्स्ट्रो आ रहा है और इस तरीके से लीवो आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा मैम, इनमें हमें बेसिकली कुछ मिलेगा नहीं, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें फाइनली एक रेसिमिक मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व हो गया। फाइनली हमें एक रेसिमिक मॉडिफिकेशन ऑब्जर्व हुआ जो कि इक्विमोलर मिक्सचर होता है आरएस का या डीएल का, इसी को हम प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है रेसिमिक मॉडिफिकेशन या फिर रेसिमिक मिक्सचर। इतनी बात समझ आई कि रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, यानी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन। अब रेसिमिक मॉडिफिकेशन तो आपने बना लिया, रेसिमिक मिक्सचर तो आपने बना लिया, अब ये रेजोल्यूशन कैसे करोगे इसका समझो। रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जो हमने रेसिमिक मिक्सचर बनाया है वो दोनों इनेंशियोमर को बराबर बराबर भागों में ऐड करके बनाया है। अब उसी रेसिमिक मिक्सचर को अलग अलग कर देना, दोनों कंपाउंड्स को, दोनों इनेंशियोमर्स को अगर हम अलग अलग कर दें, यानी डी को अलग कर दें, एल को अलग कर दें, आर को और एस को अलग अलग कर दें, तो इनको वापस से अलग अलग करने की इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। समझ आया, पहले तो रेसिमिक मॉडिफिकेशन में रेसिमिक मिक्सचर बनवा लिया, रेजोल्यूशन का मतलब होता है इन दोनों को अब अलग अलग कर दो भाई, जैसा था वैसा सिंगल सिंगल इनेंशियोमर कर दो, मिक्सचर अलग कर दो, इसको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। तो अगली हेडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, अगली हेडिंग हमारे पास होगी बेटा रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। हाँ जी, तो अब मुझे बताइए रेजोल्यूशन में क्या लिखना चाहिए। मैम रेजोल्यूशन जो है वो एक प्रकार का प्रोसेस है सेपरेशन का। जब आप अपने दोनों इनेंशियोमर को सेपरेट आउट कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन। यानी हम लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन। समझ गए, हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर था अगर हम उसको उसके इनेंशियोमरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वापस से सेपरेट आउट कर दे तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है मैम, इस सेपरेशन के प्रोसेस को बोला जाता है हमारे पास में रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। अब रेजोल्यूशन में क्या हो जाता है मैम, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में बदल जाता है। हम लिख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस, अब देखो इस प्रोसेस में हो क्या गया मैम, जैसे हमारा इनेंशियोमर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जो हमारा मिक्सचर बनता है रेसिमिक मिक्सचर, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर को तो वापस से इसके अलग अलग इनेंशियोमर में हम सेपरेट कर चुके हैं, यानी ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा मैम, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका होगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जो है ना हमारा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका होगा। बेटा रेजोल्यूशन करने के यानी सेपरेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, यानी हम लिख सकते हैं देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ सेपरेशन। हम कह सकते हैं बेटा कि रेजोल्यूशन करने के यानी सेपरेशन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। वन बाय वन हम सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड क्या होता है याद रखिएगा, जो पहला मेथड होता है बेटा वो हमारे पास होता है मैकेनिकल मेथड। यानी मैकेनिकल मेथड में क्या होने वाला है, मैकेनिकल मेथड को एक और नाम से जाना जाता है बेटा, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो या तो आप इसको मैकेनिकल मेथड के नाम से जान लो या तो आप इसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड के नाम से जान लो, ज्यादा दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो पहला जो मेथड हमारे पास होता है बेटा दैट इज मैकेनिकल मेथड। चलो मैकेनिकल मेथड के अलावा दूसरा मेथड कौन सा होता है, सेकंड मेथड हमारे पास होता है बेटा क्रोमेटोग्राफी। तो पहला मेथड हो गया हमारे पास मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड के बाद हो गया बेटा क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के बाद क्या हो जाता है, क्रोमेटोग्राफी के बाद होता है बेटा आपका बायोलॉजिकल मेथड, और बायोलॉजिकल मेथड के बाद लास्ट मेथड कौन सा बचता है आपका, एक और मेथड होता है दैट इज केमिकल मेथड। एक और मेथड होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है बेटा केमिकल मेथड। तो मेनली आपको इन्हीं चारों मेथड के बारे में डिटेल में समझना है, और अगर सवाल आता है तो आपको इन्हीं चारों मेथड के बारे में लिखकर आना पड़ेगा। लॉन्ग में सवाल बनते हैं, ऐसे शॉर्ट में नहीं बनते। लॉन्ग में पूरा प्रॉपर आपको प्रेजेंट करके आना पड़ेगा प्रॉपर नोट्स के साथ, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे। मैकेनिकल को समझते हैं पहले, देखो चार मेथड है, मैकेनिकल, क्रोमेटोग्राफी, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड। वन बाय वन तुम्हें चारों को ही पढ़ना है। तो सबसे पहला मेथड कौन सा होता है, जो सबसे पहला हमारे पास मेथड है बेटा दैट इज मैकेनिकल मेथड। जो पहला मेथड है वो कौन सा है मैम, जो पहला मेथड है हमारे पास दैट इज मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। अब पहले मैं तुम्हें वर्बली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें होता क्या है। समझो समझो बेटा, जो मैकेनिकल मेथड होता है वो मैनुअल मेथड होता है, यानी
मशीन से नहीं होता, ऑटोमेटिक नहीं होता, हम लोग खुद इसको करते हैं। अब इसमें होगा क्या मैम, यहाँ मैकेनिकल मेथड में बेसिकली छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं इन आइसोमर्स के, उन दोनों क्रिस्टल को सेपरेट आउट कर लिया जाता है। एक मिक्सचर में से दोनों क्रिस्टल को हम सेपरेट आउट कर लेंगे किसी पिन की हेल्प से, या आपने देखा होगा अपने लैब में एक टाइप का हमारे पास कुछ होता है जिसको उठाकर हम कोई भी क्रिस्टल उठा सकते हैं, है ना, कुछ ऐसा आपके पास होता है स्पेचुला के अलावा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके हेल्प से हम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड को और क्या बोलते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैनुअल मेथड ऑफ सेपरेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, दिस मेथड, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है मैम, ये मैकेनिकल या फिर मैनुअल सेपरेशन है। तो पहला पॉइंट लिखिए, इट इज अ मैकेनिकल और मैनुअल सेपरेशन। क्या इतनी सी बात समझ आई? हमारा ये मेथड कैसा है मैम, ये मैकेनिकल या मैनुअल सेपरेशन है। ये दिया किसने था, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, इट वाज गिवन बाय लुइस पॉस्चर। लुइस पॉस्चर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें इस मेथड के बारे में एक्सप्लेन किया। तो लुइस पॉस्चर नाम के साइंटिस्ट थे। लुइस पॉस्चर ने 1848 में लुइस पॉस्चर ने 1848 में हमें इस मेथड के बारे में बताया, जो कि एक कैसा मेथड है मैम, जो कि एक मैनुअल मेथड है, यानी ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं है, हमें खुद ही इस मेथड को निकाल करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट हो गया, ये मैकेनिकल या फिर मैनुअल मेथड है जो लुइस पॉस्चर ने दिया था 1848 में। दूसरा, ये क्या होता है मैम, ये मेथड जो है ना वो केवल और केवल रेसमिक कॉन्गोमेट्रिक पर ही अप्लाई होता है। हम लिख सकते हैं, this method is applicable only to racemic congometric। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई है आपके पास, है ना, कॉन्गोमेरेट्स, सॉरी कॉन्गोमेरेट्स। नेक्स्ट हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आ जाएगा मैम, इस मैकेनिकल मेथड में होता क्या है ये बताइए। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, दोनों इनैंशियोमर्स को क्रिस्टलाइज करना पड़ता है, यानी पहला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा बेटा, फर्स्टली सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ता है मैम, सबसे पहले जो आपके दोनों इनैंशियोमर्स हैं जिससे मिलकर रेसिमिक मिक्सचर बना है, उसको क्या कर लेंगे मैम, उसको हम बेसिकली सेपरेट आउट कर लेंगे, यानी क्रिस्टलाइज कर लेंगे बेसिकली। तो फर्स्टली क्रिस्टलाइज द बोथ इनैंशियोमर्स ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर के दोनों इनैंशियोमर्स को हमने सबसे पहले क्या कर लिया, सबसे पहले उसको क्रिस्टलाइज में कन्वर्ट कर लिया। अब जो हमें दोनों अलग अलग क्रिस्टल्स मिले हैं बेटा, उन दोनों के अपोजिट शेप्स है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ये देखो हमारे पास ये रेसिमिक मिक्सचर था। अब इस रेसिमिक मिक्सचर में हमें कई सारे कंपाउंड्स मिले हैं, जिसमें से कुछ जो है वो आपके सर्कल के शेप में है, कुछ जो है वो सर्कल के शेप में है, और कुछ कैसे हैं मैम, इसमें से कुछ हैं जो हमारे पास इस तरीके से स्क्वायर के शेप में है, कुछ जो है वो हमारे पास ऐसे स्क्वायर के शेप में है। ये क्या है, ये रेसिमिक मिक्सचर है। अब इस रेसिमिक मिक्सचर को हमें करना है सेपरेट आउट। अब ध्यान से देखिए, हमें ये हमारे पास कैसी टेक्निक है मैम, ये हमारे पास एक मैनुअल टेक्निक है जिसमें आप सेपरेशन कर रहे हो। तो बेटा एक टेक्निक देखो, इन दोनों के क्या शेप्स है मैम, इनको सबसे पहले हमने क्रिस्टलाइज कर लिया, यानी दोनों इनैंशियोमर को क्रिस्टल के फॉर्म में तोड़ लिया। क्रिस्टल के फॉर्म में ये अलग अलग हो चुके हैं। अब जैसे ये लोग क्रिस्टल के फॉर्म में ब्रेक हो चुके, हम इनको सेपरेट आउट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जैसे एक को उठाया अलग करा, फिर दूसरे को उठाया अलग करा, और इनकी पहचान कौन बता रहा है, इनकी पहचान बता रही है इनकी अलग अलग शेप्स, क्योंकि दोनों की शेप अलग अलग है। तो जो सर्कल वाले हैं पहले हम उनको एक जगह अलग कर लेंगे, है ना, जो सर्कल वाले थे हमने एक जगह उनको ऐड कर लिया, बाकी वाले दूसरे वाले जो थे वो दूसरे जगह पर हम उनको ऐड कर लेंगे। तो ये जो मैनुअल टेक्निक थी, इसी को हम बोलते हैं बेटा मैकेनिकल मेथड, और इसी को हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड, जहां रेसिमिक मिक्सचर से अलग अलग इनैंशियोमर्स को हमने इस तरीके से अलग कर लिया। सबसे पहले उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब क्योंकि दोनों के शेप्स अलग है एक दूसरे से, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ both of the enantiomers now both of the enantiomers have different shapes from each other, यानी दोनों के सी शेप्स कैसे हैं, अलग अलग है। तो इनको ये इजीली हमसे मैग्नीफाइंग लेंस से क्या करेंगे मैम, मैग्नीफाइंग लेंस से हम लोग देख लेंगे कि कैसी किसकी शेप है, उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। यानी अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो दे कैन बी इजीली विजिबल, लिख लो यहाँ पर, किसके थ्रू ये विजिबल होंगे मैम, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू ये विजिबल हो जाएंगे,
है ना। मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू हमने क्या किया, इनको हमने देख लिया और हम इसको फोर्सेप्स के थ्रू क्या कर लेंगे मैम, फोर्सेप्स से हम इनको निकाल लेंगे। जैसे एक चिमटी टाइप का, निकाला अलग करा, निकाला अलग किया, दोनों को अलग कर लेंगे और इस मेथड को क्या बोलते हैं, या तो इसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोल दीजिए मैम, या तो इनको क्या कर दीजिए, या फिर इनको आप मैनुअल मेथड बोल दीजिए। मैनुअल टेक्निक है जो लुईस पॉस्चर ने हमें दी थी, ठीक है। ये इकोनॉमिक होती है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा बेटा टाइम लगता है, बिल्कुल जल्दी नहीं होती है। तो यहाँ पर यही इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि दिस इज इकोनॉमिक या दिस मेथड इज इकोनॉमिक, लिख लो कि दिस मेथड इज इकोनॉमिक बट टाइम कंज्यूमिंग। बट यहाँ पर क्या होता है मैम, बट ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, यहाँ बहुत ज्यादा हमारा टाइम लगता है इसमें। तो ये बात समझ आई कि ये मेथड कैसा है मैम, ये मेथड इकोनॉमिक तो है लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर टाइम लगता है। तो चलो एक तो हमारे पास हो गया अपना मैकेनिकल मेथड। अब मैकेनिकल मेथड से अगर आगे मूव ऑन करते हैं तो क्या आता है, मैकेनिकल मेथड के बाद मैम आता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, यानी सेकेंड नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा आपका क्रोमेटोग्राफी। चलो भाई बता दो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू हमारा सेपरेशन इजीली हो गया। देखो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनका रेजोल्यूशन यहाँ बहुत ही आसानी से कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है। देखिए जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे उनका बहुत ही इजीली यहाँ रेजोल्यूशन हो जाएगा। दैट मींस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कैन बी रिजोल्व बाय दिस मेथड। तो यहाँ पर लिख लीजिए, देखो भाई इस मेथड के थ्रू हमने क्या किया मैम, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो हमारे पास बेसिकली हम इनको रिजोल्यूशन कर सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है मैम, इस मेथड में रेसिमिक मिक्सचर को एक कॉलम से गुजारा जाता है। कॉलम कैसे शेप का होगा, कुछ इस शेप का हमारे पास कॉलम होता है, जो हम रेसिमिक मिक्सचर डालेंगे वो यहाँ पर डालेंगे, इस कॉलम से रेसिमिक मिक्सचर को गुजारते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही रहने वाला है कि इस मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड रेसिमिक मिक्सचर इज गोन थ्रू अ कॉलम, और जो कॉलम होता है वो एडसॉर्बेंट एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से भरा होता है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो क्या इतना समझ आया, हमने क्या किया मैम, इस मेथड में अपने रिएक्शन में सॉरी अपने रेसिमिक मिक्सचर को या रेसिमिक मॉडिफिकेशन को एक कॉलम से गुजारा जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या एडसॉर्बेंट के थ्रू क्या हुआ है मैम, ऑप्टिकली कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और या फिर एडसॉर्बेंट के साथ में फिल्ड है, जैसे ही हमने उसको गुजारा हमारे पास क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर्स डिफरेंटली इंटरेक्ट करेंगे कायरल सब्सटेंस के साथ, और जितने भी इनेंशियोमर्स होंगे जब वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन दे रहे होंगे रास्ते से इल्यूट आउट होते चले जाएंगे। यानी अगला पॉइंट आएगा हमारे पास, द इनेंशियोमर्स विल इंटरेक्ट डिफरेंटली, जितने भी हमारे अलग अलग इनेंशियोमर्स थे जिन्होंने मिलकर रेसिमिक मिक्सचर को बनाया था डिफरेंटली रिएक्शन करेंगे कायरल सब्सटेंस के साथ और डिफरेंट रूट से इल्यूट आउट हो जाएंगे। एंड क्या हो जाएंगे मैम, इल्यूट्स एट डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट रूट से ये क्या हो चुके होंगे मैम, ये इल्यूट आउट हो चुके होंगे। कॉलम में ही इल्यूशन का रास्ता होगा। जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस थे वो सिलेक्टिवली एडसॉर्ब हो जाएंगे। कौन कौन से सब्सटेंस, केवल और केवल ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो थे वो एडसॉर्ब हो चुके होंगे बाय ऑप्टिकली एक्टिव एडसॉर्बेंट। यानी हमने कॉलम के अंदर क्या लिया हुआ था, कॉलम के अंदर मैम आपने ऑप्टिकली एक्टिव एडसॉर्बेंट लिया था, तो वो जो हमने ऑप्टिकली एक्टिव एडसॉर्बेंट लिया था वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स को या इनेंशियोमर्स को एडसॉर्ब कर चुका होगा। यानी अगला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, अगला पॉइंट हमारे पास होने वाला है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ मैम, ऑप्टिकली एक्टिव जो एडसॉर्बेंट्स थे वो क्या कर लेंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को एडसॉर्ब कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी। किसके बेसिस पर मैम, ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी के बेसिस पर, क्योंकि वो हाईली एफिनिटिव होंगे उसके लिए, जिसके लिए हाईली एफिनिटिव होते हैं उसको क्या करेंगे, उसको एडसॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एडसॉर्ब कौन हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो एडसॉर्ब हो जाएंगे, और बाकी के जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो मैम कॉलम के रास्ते से बाहर की तरफ
इल्यूट आउट कर जाएंगे। तो ये क्या हुआ मैम, ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में हुआ। चलो अब अगले प्रोसेस की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। जो हमारा अगला प्रोसेस है वो क्या है, अगला प्रोसेस बेटा हमारे पास है केमिकल मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशन। अब ये बताइए केमिकल मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशन में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इट कन्वर्ट्स इनैंशियोमर्स इनटू डायस्टीरियोमर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेथड क्या करेगा, किसी भी इनैंशियोमर को डायस्टीरियोमर में कन्वर्ट कर देगा। इनैंशियोमर यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, डायस्टेरियोमर्स यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज। तो केमिकल मेथड से जितने इनैंशियोमर होंगे वो डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय यूजिंग अ कायरल रिजॉल्विंग एजेंट। इस एजेंट की प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी डायस्टेरियोमर्स हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, अलग होती है। और ये सारी चीजें मैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, सब तुमको पता होनी चाहिए। एंड कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमन टेक्निक्स। किसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं मैम, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। अभी पहली टेक्निक हमने वही देखी थी। और इसके स्टेप्स क्या होते हैं ये पता करना इंपॉर्टेंट है। कैसे केमिकल मेथड ऑफ रेजोल्यूशन होगा समझिए। रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं जिनमें इक्वल आर और एस के मिक्सचर है, वो किसी प्योर इनैंशियोमर के साथ में रिएक्शन करता है। अब जैसे ही वो रिएक्शन करेगा किसी के साथ में, ये क्या बना लेगा, ये 2 डायस्टेरियोमरिक सॉल्ट ये बना लेगा, या तो सॉल्ट या फिर हम कह सकते हैं कि उनके डेरिवेटिव बना लेगा। देन जो डायस्टेरियोमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे फिर मैम, जो डायस्टेरियोमर के सॉल्ट बने उनको हमें फिर सेपरेट आउट करना पड़ेगा। और ये सेपरेशन किसके बेसिस पर होगा, ये उनकी सॉल्युबिलिटी, उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी, इन सभी के बेसिस पर होगा। और आखिरी स्टेप में जो प्योर इनैंशियोमर होंगे वो हमें दोबारा से मिल चुके होंगे। तो इस स्टेप से सारी चीजें चलती हैं। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेप इज नोन एज केमिकल मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, जहां इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हमें इक्वल आर और इक्वल एस मिला, यानी रेसिमिक मिक्सचर मिला जिसने प्योर इनैंशियोमर के साथ में रिएक्शन किया। जैसे ही रिएक्शन किया इसने बना दिया डायस्टेरियोमर का सॉल्ट। फिर इस डायस्टेरियोमर के सॉल्ट से हमारे डायस्टेरियोमर क्या होगा, सेपरेट आउट हो गया। और फाइनली क्या मिल गया, फाइनली प्योर इनैंशियोमर्स हमें ऑब्टेन हो गए। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास में बायोलॉजिकल मेथड। अब देखो बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम का हमें यूज करना होता है। अब ये एंजाइम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट कर सकते हैं सिलेक्टिवली, या बेसिकली दे रिएक्ट सिलेक्टिवली विद और मेटाबोलाइज वन इनैंशियोमर लीविंग द अनदर अनटच। अब ये क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये एंजाइम्स होते हैं या मेटाबोलाइट्स होते हैं जो सिलेक्टिवली किसी एक के साथ ही रिएक्शन करते हैं। मान लो रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर तो 2 लोगों से मिक्स होकर बना है, लेकिन जो इनैंशियोमर्स आप ले रहे हो यहाँ पर, जैसे आप एंजाइम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हो, ये दोनों के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, ये केवल एक के साथ रिएक्शन करता है, दूसरे को एज इट इज छोड़ के चला जाएगा, इग्नोर कर देगा। मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, एक सर्कल है और ये है। अब यहां से तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इस सर्कल के साथ रिएक्शन कर देगा तो इसको इग्नोर करता हुआ चला जाएगा, इसको अनटच छोड़ देगा, कुछ भी नहीं करेगा इसके साथ, यानी केवल एक के साथ में रिएक्शन करता है, दूसरे को एज इट इज छोड़ के चला जाता है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो माइक्रोबियल रेजोल्यूशन होगा विच यूजेस लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में एंजाइमेटिक रेजोल्यूशन होगा जिसमें हमें आइसोलेटेड एंजाइम्स का यूज करना होता है। तो ये तुम्हारा हो गया बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें एक एंजाइम का हमें यूज करना होता है, दूसरे को हमें एज इट इज छोड़ देना होता है, दूसरे का ये कुछ करता नहीं है। तो बेटा ये हमने देखे 4 मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशन, किस तरीके से कंपाउंड्स को हम रेजोल्यूशन करते हैं, उनका सेपरेशन करते हैं। एक बार वापस से देख लो जो भी मैंने आज की क्लास में कवर किया। सबसे पहले हमने देखा रेसिमिक मॉडिफिकेशन यानी रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है। ये सारी चीजें देखने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम इनके मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि 4 टाइप के थे। मैकेनिकल, जिसको क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, बायोलॉजिकल या फिर अपना केमिकल मेथड। इसमें हमने पहले मैकेनिकल मेथड देखा, मैकेनिकल मेथड को बहुत अच्छे से देखा जो कि एक मैनुअल मेथड होता है। उसके बाद हमने बेटा क्रोमेटोग्राफी देखा, क्रोमेटोग्राफी के बाद में हमने देखा कि क्या होता है केमिकल मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। ये सब अगर आएगा तो सब कुछ आपको अपने एग्जाम में लिखना पड़ेगा एकदम प्रॉपरली। उसके बाद लास्ट में हमने देखा है बेटा बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशन, और यहाँ पे आपके सभी प्रकार के मेथड ऑफ रेजोल्यूशन खत्म हुए। तो आज की क्लास में हमने रेसिमिक मॉडिफिकेशन, उनके क्या क्या मेथड्स होते हैं, उनको रेजोल्यूट करने के, उनको सेपरेट करने के, ये सब हमने कवर अप कर लिया। अगर आपको आज के पूरी क्लास में कहीं पर छोटा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक से। अगर आप
अगर आप जीपैट एस्पिरेंट हैं, ड्रग इंस्पेक्टर एस्पिरेंट हैं, या फिर अगर आप फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आई होप आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं करी है और आपको कहीं से भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि हम अपने सेमेस्टर के साथ साथ इन एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, तो बेटा हमारा एक नया बैच लॉन्च हो चुका है, दैट इज अर्जुना 2.0। यहाँ पर आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रॉपर बैच मिलता है एंड प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाती है एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप जान सकते हैं कि क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जिन बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है, बेटा बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ो, और कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।